प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी का स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को आज के इस रविवार के सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा। हम सभी को प्रभु ने जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रखा, इसके लिए प्रभु के नाम को हम धन्यवाद करते हैं। ये समय है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में हम जाएं और आप सभी लोग इस कलीसिया को देखकर, जो हमारा लूथरन चर्च है, हम सभी लोग आज आनंदित होंगे। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यहाँ तक हमें लेकर आया और ट्रेनें बंद है और आने का कोई ज़रिया नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने 4 व्हीलर के द्वारा परमेश्वर हमें यहाँ तक लाया। इसके लिए प्रभु के नाम को हम धन्यवाद करते हैं। सचमुच परमेश्वर जब अपने लोगों के जीवनों में कार्य करता है, तब जो है परमेश्वर के लोग आशीषित होते हैं और प्रभु के कार्य को वो आगे बढ़ाते हैं। आज के समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा कि प्रभु ने हम सभी को उसके वचन पर मनन करने के लिए प्रभु ने आज मौका दिया है। और पिछले रविवार के वचन के लिए भी मैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने प्रभु के वचन को सुना। बहुत से लोग आशीषित हुए, बहुत से लोगों ने कमेंट किया, बहुत से लोगों ने जो है वचन को शेयर किया। एक सिस्टर ने लंदन से मुझे मैसेज किया और कहा, पास्टर आई एम रियली ब्लेस्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर के वचन से मैं आशीषित हूँ। और एक सिस्टर ने दुबई से कॉल किया और कहा, पास्टर आज का वचन जो है वो मेरे लिए ही था। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए है और जब हम वचन को ग्रहण करते हैं वो हमारे आत्मा, जीवन और हमारे प्राणों में जो है वो कार्य करता है। पिछले रविवार का विषय हमारा था कि परमेश्वर ने किस प्रकार से जो है जिनकी आंखें बंद थी प्रभु ने उनकी आंखों को खोला। और आज रविवार का विषय है ओपन आईज ना, उसी विषय को हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही गहरा विषय है। लास्ट संडे का विषय था होल्डन आईज वे ओपन, जिनकी आंखें बंद थी परमेश्वर ने उनकी आंखों को खोला। और जब आंखें खुल जाती है, व्हेन आईज आर ओपन, जब आंखें खुल जाती है तो क्या होता है ना। आज हम इस विषय के ऊपर हम प्रभु के वचन से हम मनन करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड। आज का हमारा विषय है ओपन आईज, खुली हुई आंखें। जब आंखें खुलती है तो क्या होता है ना। आज परमेश्वर ने हम सभी को यह मौका दिया है 20 तारीख सितंबर के कि आप और मैं प्रभु का वचन को सुने। आइए मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। उत्पत्ति की किताब, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 21, उत्पत्ति की किताब उसका 21वां अध्याय, उसका 17 से लेके 19 वचन तक ना। जितने भी लोग आज प्रभु का वचन सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं अपने बाइबल को खोलिए और इस वचन को आप पढ़िए। God heard the boy crying, and from heaven the angel of the Lord spoke to Hagar. The Lord opened her eyes and she saw a well. बहुत ही सुंदर वचन है। लिखा हुआ है कि वो बच्चा जो है, बालक जो है, is none other than इस्माइल। इस्माइल जो है वो रो रहा था और वो अजीरा उसको लेकर रेगिस्तान में दौड़ रही थी। She was running, वो दौड़ रही थी और वो वहां से निकलना चाहती थी। अपने जीवन में वो परेशान थी और उसे कोई आशा की किरणें नजर नहीं आती थी। अब्राहम ने और सारा ने उनको जो है निकाल दिया था। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें बता रहा है कि जब मनुष्य की सहायता बंद हो जाती है, जब इंसान रिजेक्ट कर देता है, जब इंसान छोड़ देता है, प्रभु का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर अपने स्वर्ग के द्वार को खोलता है। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ओपन्स द डोर फ्रॉम हेवन। परमेश्वर स्वर्ग से द्वार को खोलता है और अपने कार्य को करना चालू करता है। हम सभी लोग हजीरा के बारे में जानते हैं। अब्राहम और सारा को संतान नहीं थी और कई साल बीत गए थे और परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया था कि मैं तुझे आकाश के तारे जितने और समुद्र की रेत जितनी उतनी मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन बाइबल, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अब्राहम ने इंतजार नहीं किया, सारा ने इंतजार नहीं किया और हजीरा के थ्रू एक संतान उत्पन्न हुई जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ थी।
लेकिन फिर भी प्रभु का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने जो है हजीरा को छोड़ा नहीं। ना जहां पर कोई भी मनुष्य मदद नहीं कर सकता था, वहां पर परमेश्वर ने जो है अपने स्वर्ग के दरवाजे को खोला। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा हुआ कि हजीरा जो है उसे लगा अब मेरा जीवन समाप्त होगा, अब मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं। लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है कि हजीरा ने जो है परमेश्वर की ओर पुकारा, और ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने हजीरा की आंखों को खोल दिया ना। बहुत ध्यान देना है, आज हमारा विषय है ओपन आइज। जब आंखें खुल जाती है तो क्या होता है। और जब उसकी आंखें खुल गई तो उसने वहां पर एक कुआं देखा, शी सॉ अ वेल, और उसका बच्चा और वो प्यासी थी। दौड़ते हुए गए और उस जल को पिया और वो तृप्त हो गए। प्रेज द लॉर्ड। ना कई बार मेरे प्रियो आंखें बंद होने के कारण जो है परमेश्वर की आशीषें हमें नजर नहीं आती है। आंखें जब संसार की चीजों पर लगी रहती है, दुनिया की बातों में लगी रहती है, परमेश्वर की जो स्वर्ग की आशीष है वो हमें दिखाई नहीं देती है ना। परमेश्वर ने, प्रभु के दास ने जो है एलिशा ने प्रार्थना किया और कहा परमेश्वर अपनी सेवक की आंखों को खोल दे ताकि तेरे अद्भुत कार्य को देख सके। हाँ मेरे प्रियो, हम मसीह लोग हैं, हमारा ध्यान बाइबल कहती है कि स्वर्गीय बातों में लगा हुआ होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। वी आर नॉट एन अर्थली बीइंग, वी आर द हेवनली बीइंग्स। और परमेश्वर ने आपको और मुझे स्वर्ग के दर्शन के लिए बुलाया है ना। हम लोग कितनी प्रार्थना करते हैं, हम लोग कितनी आराधना करते हैं, हम लोग कितना उपवास करते हैं, हम कितना सुसमाचार सुनाते हैं, न्याय के दिन यही सब बातें जो है वो काउंट होगी ना। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है एक दिन परमेश्वर के न्याय के आसन के सामने सबका हाल खुल जाएगा। चाहे हमारी भली बातें हो या बुरी बातें हो, प्रभु एक दिन सभी का जो है वो न्याय लेने वाला है। लेकिन जब तक आंखें बंद रहेगी, जब तक आंखों से हमें दिखाई नहीं देगा, हम लोग भटकते रहेंगे, हम लोग जो है यहां वहां अपने ध्यान को लगाएंगे। लेकिन जिस समय हजीरा की आंखें खुल गई, शी सॉ द नीड व्हाट शी वांटेड, जो उसको चाहिए था उसकी वो आवश्यकता पूरी हो गई। प्रेज द लॉर्ड ना। आज आपकी और मेरी आवश्यकता क्या है? व्हाट डू वी वांट टुडे? आज आपको और मुझे क्या चाहिए? कौन सी चीज की हम लालसा करते हैं, कौन सी चीज के लिए जो है हम दिन रात मेहनत करते हैं ना। आज आपको और मुझे देखना है, जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में ना हो, जब तक हम जीसस के साथ पर्सनल एनकाउंटर ना करें, तब तक हमारा मेहनत, परिश्रम सब कुछ व्यर्थ है। याकूब, जेकब कितने साल तक परिश्रम करता रहा, कितने साल तक जो है यहां का वहां करता रहा, वहां का यहां करता रहा। लेकिन एक दिन टूट गया, एक दिन घुटने टेक दिए, उसका सूरज जो है वो ढल गया और कहने लगा लॉर्ड ब्लेस मी, प्रभु मुझे आशीष कर। जब तक मनुष्य को स्वर्ग से दिया ना जाए, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु की ओर से हमारे लिए द्वार खुलना चाहिए ना। आज मैं बहुत गर्व है मुझे कि आज जिस भवन में मैं खड़ा हूं, परमेश्वर इस मंडली में, इस कलीसिया में 11 साल पहले मुझे लेकर आया। और जब हमने यहाँ पर आए, हमने आत्मिक कार्यों को स्टार्ट किया, बाइबल स्टडी, नाइट प्रेयर, उसके साथ प्रेजेंट वर्शिप, म्यूजिक क्लासेस, लेडीज मीटिंग, कॉटेज मीटिंग, फास्टिंग प्रेयर, और ये सारी चीज़ों को स्टार्ट करके हमने इस 11 साल में प्रभु की बहुत बड़ी बेदारी इस कलीसिया में हमने देखा। जो भटक रहे थे, जहाँ पर लफड़े झगड़े हो रहे थे, प्रभु ने सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में लाया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, जब मनुष्य का ध्यान दुनिया की चीजों से हटाकर आप और मैं प्रभु की ओर उनको लगाएंगे, उनका आत्मा जो है तृप्त होने लगेगा, उनका माइंड, उनका हृदय जो है वो सेटिस्फाइड होने लगेगा और उन्हें पता चलेगा कि मेरे जीने का मकसद क्या है। प्रेज द लॉर्ड। इफ गॉड इज नॉट इन अ लाइफ, वी आर लाइक एन एनिमल्स। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है, हम उस पक्षियों के समान है, उस प्राणियों के समान है जो हर चीजों को करते हैं लेकिन अपने क्रिएटर के साथ ताल्लुकात नहीं रखते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज जितने भी लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं फेसबुक लाइव पर, और जितने भी लोग इस वचन को आज यूट्यूब पर सुन रहे हैं,
मेरा आप प्रभु से प्रार्थना है कि परमेश्वर हम सब लोगों की आत्मिक आंखों को खोल दे। आगे बढ़ेंगे हम, बहुत ही गहरा विषय है, बहुत ही सुंदर वचन है। गिनती की किताब द बुक ऑफ नंबर्स 22 अध्याय उसका 28 वचन से लेकर 34 वचन तक ना, जिन लोगों के पास बाइबल है वो खोलकर इस वचन को पढ़ सकते हैं। गिनती की किताब 22वां अध्याय उसका 28 से लेकर 34 वचन तक। Then the Lord gave the donkey the power to speech. परमेश्वर ने उस गधी को बल और ताकत दिया कि वो इंसान के जैसा बोल सके। आज ध्यान देना है प्रभु के वचन के ऊपर, सभी का ध्यान प्रभु के वचन की ओर रहे। बाइबल कहती है प्रभु ने उस गधी की आंखों को खोल दिया ना। मनुष्य की आंखें बंद थी, बालाम की आंखें बंद थी, लेकिन एक गधी की आंखें खुल गई। क्यों? क्योंकि मनुष्य सुनते हुए भी नहीं सुनता है ना। प्रेरितों के काम उसके 28वें अध्याय में बहुत ही सुंदर वचन लिखा है। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहोगे, प्रेरितों के काम उसका 28वां अध्याय और उसका 26 और 27 वचन। गो टू दिस पीपल एंड से यू विल बी एवर हियरिंग बट नेवर अंडरस्टैंडिंग। तुम तो सुनते ही रहोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे। यू विल बी एवर सीइंग एंड नेवर फॉलोइंग इट। प्रेज द लॉर्ड। तुम देखते तो रहोगे लेकिन तुम उसके ऊपर कार्य नहीं कर सकोगे। 27वां वचन। फॉर दीज पीपल हार्ट्स हैव बिकम वेरी हार्डन। क्योंकि इन लोगों का हृदय जो है पत्थर के समान कठोर हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। और उसके आगे लिखा है दे हार्डली हियर एंड दे विद देयर ईयर्स। वो बहुत ही कम अपने कानों से प्रभु का वचन सुनते हैं। हाँ, दुनिया की बातें A to Z सुनेंगे, लेकिन प्रभु का वचन जब सुनना है तब उसको सुनेंगे नहीं, बोलेंगे ये उसके लिए है। प्रेज द लॉर्ड। एंड दे हैव क्लोज्ड देयर आईज। उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया है। अदरवाइज दे माइट सी विद देयर आईज, हियर विद देयर ईयर्स, अंडरस्टैंड विद द हार्ट एंड टर्न एंड आई वुड हियर देम। अगर वो पश्चाताप करेंगे, प्रभु कहता है मैं उनकी दुआओं को सुनूंगा, मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और उनको मैं जवाब दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, बालाम की आंखें बंद थी लेकिन गधी की आंखें खुल गई थी। आगे पढ़ना चाहूंगा, गिनती की किताब 22वां अध्याय उसका 31 वचन को पढ़ना चाहूंगा। देन द लॉर्ड लेड बालाम टू सी द एंजल स्टैंडिंग देयर विद अ स्वॉर्ड। परमेश्वर ने बालाम की जब आंखें खोली तो उसने क्या देखा कि वहां पर स्वर्गदूत तलवार लेकर खड़ा हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, जो काम बालाम करने जा रहा था परमेश्वर को पसंद नहीं था। क्या काम करने जा रहा था वो? परमेश्वर के इजरायली लोगों को दंड देने, श्राप देने जा रहा था ना। परमेश्वर का वचन कहता है डू नॉट टच माय अनॉइंटेड वन। मेरे अभिषिक्त को मत छुओ। और ये क्या करने जा रहा था? परमेश्वर के लोगों के विरोध, इजरायली के विरोध, जो प्रभु की चुनी हुई प्रजा है उसके विरोध जो है वो श्राप को, कर्स को प्रोक्लेम करने जा रहा था। हाँ मेरे प्रियो, आपको और मुझे जानना है परमेश्वर एक दिन हर एक का न्याय करने वाला है। हम किसी का न्याय नहीं कर सकते। हम जो है प्रभु का खरा और सच्चा वचन हम बोल सकते हैं। एक प्रभु के दास ने बहुत अच्छी बात कही और कहा जब आप पुलपिट पे हो आपको लायन रहना है, सिंह के समान रहना है, और जब आप अपने लोगों के बीच में हो आपको मेमने के समान रहना है। प्रेज द लॉर्ड। ये दोनों नाम हमारे प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है, द लायन ऑफ जूडा ना। जब वो प्रभु के वचन को सुनाता था, वो खराई से, सच्चाई से वो प्रभु का वचन बताता था। जब जॉन द बैप्टिस्ट प्रभु का वचन सुनाता था, वो कहता था हे सांप के बच्चों, ओ ब्रूम ऑफ वाइपर्स। जब यीशु मसीह को गुस्सा आया, उसने चाबुक लिया और पूरे मंदिर को उसने साफ कर दिया। शास्त्री और फरीसी लोग 24 घंटे यीशु के पीछे रहते थे कि कहां पर यीशु के अंदर गलती, कमी घटी को वो पाए, और यीशु मसीह उन्हें मुंह तोड़ जवाब देता था। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन जब यीशु मसीह
अन्य जातियों के बीच में रहता था। जब कानानी स्त्री से यीशु ने बात किया, जब सेंचुरियन के साथ सेनानायक से प्रभु यीशु ने बात किया, जब सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह ने बात किया, उसने प्रभु के प्रेम के बारे में बताया। जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसको जब यीशु मसीह ने बात किया, बोला देखो किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा और मैं भी तुझे माफ करता हूं। लेकिन कुछ शास्त्री और फरीसी लोग जो बाइबल को जानते थे, सिर्फ बाइबल उनका सर में था, यहां पर बाइबल नहीं था उनका, उन लोगों को यीशु मसीह ने डांटा और फटकार दिया और कहा अपने जीवन को सुधारो। मत्ती की किताब उसके 23वें अध्याय में कहता है, ओ यू वाइट वॉश टूम, अपने आप को बाहर से धार्मिक बताते हो लेकिन अंदर तुम्हारा जीवन जो है पाप और गुनाहों से भरा हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आज डायरेक्ट हमारे हृदय के साथ बात कर रहा है ना, क्योंकि हृदय के अंदर जो है परिवर्तन आना चाहिए। यिर्मयाह 17 कहता है मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है और उसमें असर्द रोग लगा हुआ है, कौन उसका हाल जान सकता है ना। बाहर से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन ये तो कहते हैं, लेकिन अंदर क्या है। जब परमेश्वर का दास सैमुएल नबी जो है दाऊद को अभिषेक करने गया और जो अभिषेक के तेल को लेकर गया, जसी के सारे पुत्र एक एक करके उसके सामने आने लगे, लेकिन बाइबल हमें बताती है प्रभु ने सबको रिजेक्ट किया कि बाहर से बहुत सुंदरता थी, बाहर से डिलडोल थे, लेकिन परमेश्वर दाऊद के हृदय को जानता था। प्रभु ने बहुत अच्छी बात सैमुएल से कही जो हम सभी को हमेशा याद रखना है कि मनुष्य बाहरी रूप को देखता है लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। प्रेज द लॉर्ड ना। परमेश्वर आज हमारे हृदय के अंदर क्या चल रहा है, हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, इन बातों के ऊपर प्रभु आज ऑब्जर्व कर रहा है। आगे बढ़ेंगे और क्या हुआ बालाम के साथ, इन बातों को हम देखेंगे। बालाम रिप्लाइड, आई हैव सिन, I do not know that you are standing in the road to opposite me. I will return home. Praise the Lord. आखिर में बालाम की आंखें खुल गई। Praise the Lord. ना प्रभु यही आशीष हम सबको दे, हम सबकी आत्मिक आंखें खुल जाए और हम देखें कि स्वर्गदूत हमारे आगे तलवार लेकर खड़ा है, क्योंकि बालाम ऐसे काम करने जा रहा था जो प्रभु की योजना के विरोध में था ना। मेरे प्रियो, जितनी भी लोग आज प्रभु के विरोध में जो कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के विरोध में जो कार्य कर रहे हैं, प्रभु के दासों के विरोध में जो कार्य कर रहे हैं, प्रभु आज उनके सामने तलवार लेकर खड़ा है ना। परमेश्वर अपने अभिषिक्त को, जो अनॉइंटेड वन है परमेश्वर के, उनको वो छूने नहीं देगा। बाइबल कहती है हम उसकी आंखों की पुतली है, उसने हमें महायाजक के रूप में उसने हमको बुलाया है। हमें जितना हो सके उसकी योजना को हमको समझना है कि प्रभु आज मेरे जीवन से क्या चाहता है, मैं उसके राज के लिए मैं क्या कर सकता हूं मैं। यीशु ने कहा तुम्हारा धन तुम स्वर्ग में जमा करो, वहां पर कोई भी काई उसको बिगाड़ेगी नहीं ना। जितना हम प्रार्थना करेंगे, जितना हम आराधना करेंगे, जितना हम वचनों को पढ़ेंगे, जितना हम उपवास करेंगे, उतना जो है प्रभु हमारे जीवन को और आशीषित करता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड ना। कल शनिवार के दिन प्रभु ने पूरे दिन हमें फास्टिंग प्रेयर में चलाया और हम लोग ने 4 लोगों ने मिलकर जो है 4-5 घंटे प्रभु की उपस्थिति में बिताया, उपवास के साथ, आराधना के साथ, घुटनों पर आकर, आंसू बहाकर ये प्रार्थना हम लोग ने की। और मेरी आप लोगों से भी विनती है, जैसे परमेश्वर ने बालाम की आंखों को खोला, उसने स्वर्गीय दर्शन को देखा, स्वर्गदूत को देखा, हाथ में परमेश्वर की न्याय की तलवार को देखा, आज मेरी प्रभु से प्रार्थना है, जितने भी कान प्रभु का वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर हर एक व्यक्ति की आत्मिक आंखों को खोले। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना बपतिस्मा कहता है कि कुलाड़ी जो है वो पेड़ पर रखी गई है ना, कुलाड़ी जो है वो पेड़ पर रखी गई है और वो समय आएगा जब परमेश्वर जो पेड़ फल नहीं लाता है वो पेड़ को काट कर आग में डालेगा। क्या है वो फल? यीशु मसीह ने कहा जाकर मेरे नाम से सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो मैंने तुमको बातें मानना सिखाई है वो बातों को दूसरों तक फैलाओ। ये है फल। क्या है ये फल? बहुत से लोगों को पता नहीं ये फल क्या है। गलतियों
5वां अध्याय उसका 22वां वचन कहता है, प्रेम, नम्रता, शांति, कृपा, भलाई, सहनशीलता, मेल मिलाप, ये सब पवित्र आत्मा का फल है। इस फल को हमारे जीवन में लाना है। इस फल को लेकर जो है हमको प्रभु की सेवा करना है। और आगे बढ़ेंगे, क्या होगा, क्या हुआ प्रभु के वचन में हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20 और उसका 16 वचन, उसका 17 वचन, उसका 18 वचन ना, ये 3 वचन के ऊपर आज हम मनन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय, उसका 16 वचन। जीसस सेड टू हर, मैरी। She turned towards him and said in Hebrew, Rabboni, this means teacher. So Mary Magdalene went and told the disciples that she had seen the Lord. धन्य है जो भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। Praise the Lord। ना, आज प्रभु 20 सितंबर रविवार के सुबह प्रभु अपने स्वर्गीय मन्ना से हमारी आत्मा को तृप्त करना चाहता है। ना, मरियम को प्रभु से क्या चाहिए था? आशीष, चंगाई, छुटकारा, क्या चाहिए था? शी वॉन्ट टू हैव अ फेलोशिप विद जीसस क्राइस्ट। यीशु ने कहा, इब्रानी की किताब प्रभु का वचन 10 अध्याय 25 वचन कहता है कि जैसे तुम समय को निकट आते हुए देखो, तुम अधिकतर संगति करो। प्रेज द लॉर्ड। और इन लॉकडाउन में प्रभु ने ज़्यादा से ज़्यादा हमें संगति का मौका दिया है। जो हम रेगुलर सर्विस में नहीं करते थे, रेगुलर लॉकडाउन के पहले नहीं कर पाए, उससे ज़्यादा प्रभु ने हमें लॉकडाउन में प्रभु ने ब्लेस किया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु की दुल्हन जो है वो तैयार हो रही है, वो वचन सुन रही है, वो आराधना कर रही है, वो प्रार्थना कर रही है, वो उपवास रख रही है। और दुनिया में जो है चारों तरफ जो है वो महामारी का समय चल रहा है, अकाल का समय, बेरोजगारी का समय, कंगाली का समय, लड़ाई का समय, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन अंदर क्या हो रहा है ना, गॉड इज अ परफेक्ट गॉड, ही इज अ ऑल नोइंग गॉड। वो सब बातों को जानता है। प्रभु ने हमें बाइबल स्टडी के थ्रू प्रभु ने हमें तृप्त किया है। प्रभु के 2 किताबों को नए नियम के वर्स बाय वर्स हम लोग पूरा कर सके, बुक ऑफ रेवलेशन एंड द बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ अपोस्टल। और अब हमने तीसरे किताब में हमने प्रवेश किया है। मॉर्निंग प्रेयर में डेली हम लोग जुड़ते हैं और हम लोग प्रार्थना करते हैं। एक एक कलीसिया के लोगों का नाम लेकर हम प्रार्थना करते हैं। उसके बाद एवरी थर्सडे हम लोग फास्टिंग प्रेयर करते हैं और 4 से लेके 6 बजे तक हम जूम पर जुड़ते हैं। उसके बाद जो है परमेश्वर ने यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा प्रभु ने ये माध्यम दिया है कि सिर्फ गिने चुने लोग नहीं, लेकिन पृथ्वी के सारे लोग प्रभु का वचन सुन सके। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ने जो है बच्चों के द्वारा, जो है वर्शिप सॉन्ग्स के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा जो है प्रभु बच्चों को भी एनकरेज कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ना, आज मेरे प्रियो मसीह जगत में जो है बहुत बड़ा रिवाइवल आ चुका है। मसीह जगत में जो है परमेश्वर अपने वचन को दुनिया के कोने कोने तक फैला रहा है। लॉकडाउन है, 144 चल रहा है और उसके बाद जो है कोई बातों के लिए परमिशन नहीं है, लेकिन कोई भी प्रभु का वचन को अभी तक रोक नहीं पाया। यूट्यूब के द्वारा, मीडिया के द्वारा प्रभु का वचन बहुत तेजी से दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन जो है वो जीवित वचन है। मरियम यहाँ पर मेरे प्रियो प्रभु को ढूंढते हुए आई। यूहन्ना 20 अध्याय पहले वचन में देखता है कि भोर को अंधेरे रहते हुए मरियम कब्र पर पहुंची। क्या चाहिए था उसको यीशु मसीह से? What she wanted, उसको क्या चाहिए था? उसको प्रभु के साथ संगति चाहिए था। She was longing as the deer pants for the water, so my soul long after thee, O Lord. जैसे हिरनी जल के लिए हाफती है प्रभु, वैसा मेरा मन तेरे लिए भूखा और प्यासा है। Praise the Lord। और मरियम जो है मेरे प्रियो सबसे पहले स्त्री रही जिसने पुनरुत्थान हुए प्रभु यीशु मसीह को देखा। She saw a resurrected Jesus Christ। और यीशु ने कहा, जाकर मेरे भाइयों को बताओ, जाकर मेरे भाइयों को बताओ। She was the first woman evangelist who proclaimed that Jesus has risen. Praise the Lord। Because she loved Christ very much। प्रभु ने उसके अंदर से 7 दुष्ट आत्मा निकाली थी और उसको पता था यीशु से मैं अगर अलग होंगी मेरे जीवन में बहुत बड़ा क्लेश और समस्या और मुसीबतें आएगी। और आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो प्रभु के वचन में। लूका की किताब उसका 24वां अध्याय 30 से लेकर 35 वचन तक। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24
वर्सेस 30 to 35। हम सब लोग जानते हैं इस वचन को ना। जब यीशु जी उठा उसके बाद जो है मेरे प्रियो, यीशु चेलों के साथ चल रहा था, लेकिन चेले यीशु को देख नहीं सके। They were unable to see Jesus। वो यीशु को देख नहीं पा रहे थे। यीशु बात कर रहा था, यीशु उनको समझा रहा था, यीशु कह रहा था ये तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, ये होना अवश्य है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा हुआ, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि जब यीशु उनके साथ बैठा, आप लूका के 24 अध्याय 30 से लेकर 35 तक पढ़ सकते हो। जब यीशु उनके साथ बैठा, जब भोजन के लिए उसने दुआ की, उनकी आंखें खुल गई। प्रेज द लॉर्ड। हमारा विषय है ओपन आइज। उनकी आंखें क्या हो गई? खुल गई। और जब मेरे प्रियो चेलों की आंखें खुल गई, वापस वो प्रभु के साथ जोश और आनंद के साथ भर गए ना। दे वर डिप्रेस्ड। आज लॉकडाउन में बहुत से लोग डिप्रेस हो गए हैं, बहुत से लोग जो है चिड़चिड़ा हो गए हैं, बहुत से लोग जो है क्रोध से भरे हुए हैं, बहुत से लोग जो है पता नहीं उनको क्या करना है, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि जब हम उसके साथ संगति करें, जब हम उसके साथ फेलोशिप करें, हमारा जीवन उसकी आशीषों से भर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया में मेरे प्रियो मनुष्य बहुत कुछ करता है, अपने हाथ पैर को मारता है और बहुत सारी मेहनत और परिश्रम और कोशिश करता है, लेकिन जब तक वो जीवित प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखेगा, उसका जीवन बदलेगा नहीं। चेले लोग आनंद से भर गए। दे वर फिल्ड विद हैप्पीनेस, दे स्टार्टेड रिजॉइसिंग। जीसस बार बार कह रहा था कि मैं तीसरे दिन मरने के बाद मैं जी उठूंगा। और जब जीसस जी उठा, सारे चेलों के आत्मिक आंखें क्या हो गई? खुल गई। और वे लोग मरते दम तक प्रभु की सेवा कर सके। प्रेज द लॉर्ड। कौन आपको और मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? ना वर्तमान, ना भविष्य, न स्वर्गदूत, न दुष्ट आत्माएं, न मनुष्य की ताकत, न मनुष्य की बुराई हमको प्रभु के प्रेम से अलग कर सकती है, क्योंकि उसने सबसे पहला हमसे प्रेम किया है। आखिरी वचन पढ़कर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो बाइबल आज हमें सिखाती है। भजन संहिता उसका 119 अध्याय, साम्स 119 और उसका 18 वचन। ओपन माई आईज सो दैट आई मे सी द वंडरफुल ट्रूथ ऑफ द लॉ। मेरी आंखों को खोल दे प्रभु, ताकि तेरे वचन की मैं अद्भुत बातों को जान सकूं। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन जो प्रभु का वचन है बहुत ही गहरा है, मनों को बदलता है, जीवनों को परिवर्तित करता है ना। जब हम वचन को फॉरवर्ड करने से पहले अगर हम उसके ऊपर स्टडी करेंगे, तो प्रभु सबसे पहले हमारे जीवन को बदलेगा। बाइबल कहती है ओपन माई आईज। भजनकार 119 में प्रार्थना करता है, प्रभु मेरी आंखों को खोल दे। मतलब भजनकार की अब तक आंखें बंद थी। कौन सी आंखें? शारीरिक आंखों से वो देख रहा था, वो जा रहा था, लड़ाई कर रहा था, आराधना कर रहा था, लेकिन आत्मिक आंखें क्या थी? बंद थी। और वो प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? ओपन माई आईज लॉर्ड दैट आई मे सी द वंडरफुल ट्रूथ ऑफ द लॉ। ताकि तेरे वचन की मैं रहस्य की बातों को जान सकूं। प्रभु कहता है मेरे लोगों का नाश हो रहा है। माई पीपल आर पेरिशिंग बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। होशिया उसके 4 अध्याय उसके 6वें वचन में लिखा है। हाँ मेरे प्रियो, ये अंतिम दिन है। आमोस कहता है अंतिम दिनों में प्रभु का वचन नहीं मिलेगा। लोग समुंदर से समुंदर तक भटकेंगे, लेकिन प्रभु का वचन उन तक नहीं पहुँचेगा। उसके कारण उनका प्राण सूख जाएगा और वो बेहाल हो जाएंगे। जब तक प्रभु मिल सके उसको ढूंढ लो। आज प्रभु हम सभी की आत्मिक आंखों को खोलना चाहता है। ओपन माई आईज सो दैट आई मे सी द वंडरफुल ट्रूथ ऑफ द लॉ। प्रभु मेरी आंखों को खोल ताकि तेरे वचन की मैं अद्भुत बातों को जान सकूं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे ताकि तेरे वचन की मैं अद्भुत बातों को मैं जान सकूं। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। लेट अस गिव सम टाइम इन प्रेयर। आइए हम प्रार्थना में समय बिताएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु।
प्यारे परमेश्वर, तेरे नाम को हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज इस रविवार के भोर के समय प्रभु हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के करीब आते हैं प्रभु। तूने बालाम की आंखें खोली प्रभु, तूने मरियम की आंखें खोली प्रभु, तूने चेलों की आंखें खोली प्रभु। और परमेश्वर पिता, आज हमारी भी आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु। भजनकार 119 प्रभु 18 वचन में कहता है, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु, ताकि तेरे वचन की मैं अद्भुत बातों को जान सकूं प्रभु। हाँ मेरे पिता, आज हमें तेरे वचन की बातों को जानना है, सीखना है, समझना है, पढ़ना है प्रभु। मैं हर एक हृदय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जो आज तेरे लिए खुले हुए हैं प्रभु, तेरे वचन को सुन सके और उसके ऊपर चल सके प्रभु। आज जितने भी कान प्रभु तेरे कलाम को सुन रहे, तेरे दास होने के नाते प्रभु, मैं आत्मिक प्रभु जी बेदारी को उनके जीवन में चाहता हूँ प्रभु। आत्मिक रिवाइवल को चाहता हूँ। शैतान ने प्रभु जो भी पिता उनकी आंखों पर पट्टी बांध के रखा है, जो तेरे वचन से गुमराह कर रहा है प्रभु, यीशु के नाम से उसे हम खोल देते मेरे खुदा। प्रार्थना करते राजा, जैसे तेरी आत्मा जल पर मंडराता था, आज तेरा आत्मा सुनने वाले हर एक हृदय पर मंडराए प्रभु, हृदय को बदले, परिवर्तित करे प्रभु। आपने ब्लेस किया, धन्यवाद। आदर गौरव महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम सभी के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमेन आमेन। सभी को जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष करे। इस वचन को और फैलाइए ताकि लोग और भी वचन के द्वारा आशीषित हो सके। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।